और झारखंड सरकार की तरफ से विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एसआईआर पर एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया है, जिसके विरोध में बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सदन में हंगामेदार होगा दिन और उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कई मुद्दों पर विपक्ष को चुनौती भी दे डाली है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और उनके कहने के मायने क्या कुछ हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने खुलेआम चैलेंज किया है विपक्ष को और कहा है कि एसआईआर को लेकर अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें ये बताएं कि चुनाव आयोग के सामने उन्होंने कितनी शिकायतें दर्ज कराई है, मृत लोगों को लेकर उनका क्या कहना है। सौरभ, क्या कुछ कहा गया बाबूलाल मरांडी की तरफ से और अब बीजेपी की उनकी क्या रणनीति होगी सदन में अंतिम दिन? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहे हैं और इस मानसून सत्र में बीते दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक को राज्य सरकार ने पारित किए हैं। वहीं यदि बात की जाए एसआईआर को लेकर, तो जिस प्रकार से पड़ोसी राज्य बिहार में एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, घमासान मचा हुआ है, तो उसका प्रभाव अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और बीते दिन ही झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव लाए हैं कि उस प्रस्ताव को कह सकते हैं कि सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि इस प्रस्ताव को जो एसआईआर झारखंड में नहीं होने देंगे। लेकिन विपक्ष पूरे तरीके से इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद हमलावर दिख रहा है। हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी इसका विरोध करेगी और ये एक तरीके से सुनियोजित तरीके से वोट बैंक की राजनीति हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। दरअसल झारखंड के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड का जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रहा है वो पूरे तरीके से डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक साबित होगा। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह बना हुआ है कि इस डेमोग्राफी बदलने से सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो आदिवासी समाज है, क्योंकि संथाल परगना में दर्जनों कह सकते हैं कि ऐसे गांव हैं जहां पे घुसपैठ हुए हैं और महिलाओं के साथ जो घुसपैठिए हैं उन्होंने शादी किया है और यहाँ तक कि राज्य के मुखिया तक बन गए हैं, पंचायत के मुखिया बन गए हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आने वाले दिनों में जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ के विधायक और सांसद बनते दिखेंगे, तो ये कतई भी गलत नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर एसआईआर झारखंड में भी होने चाहिए और चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार लगाई है कि झारखंड में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं तो 1 वर्ष लगे 2 वर्ष लगे, पूरे तरीके से जो मतदाता है उसका सत्यापन होना चाहिए, डिजिटल सत्यापन होना चाहिए कि झारखंड के मतदाता आखिर कौन है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एक विशेष वर्ग का कह सकते हैं कि वोटर या मतदाताओं की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यदि 2014 से 19 के कार्यकाल की बात करें तो झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस दौरान उस तरीके से मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ी जिस प्रकार से 2019 से बढ़ रहे हैं। आरक्षित सीटों की उन्होंने उदाहरण के तौर पर बातें बताई हैं कि लगभग 20 से 22 सीटों पर बाबूलाल ने बताया है कि वहां पर एक विशेष समुदाय का वोटर आगे बढ़ रहा है और जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी आखिर कैसे घटोतरी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एसआईआर को लेकर पूरा घमासान झारखंड में भी देखने को मिल रहा है और आसार यह भी है कि जब अब सत्र का कल अंतिम दिन है तो इसको लेकर भी पूरे हंगामे होने के आसार हैं। और बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी इसका विरोध करेगी और चुनाव आयोग से उनका मांग है कि झारखंड में भी एसआईआर पूरे तरीके से हो ताकि यहाँ के जो लोग हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछे हैं और उन्हें इंतजार होगा कि कोई जवाब सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज के राजू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने भी कई बातों का जिक्र किया है एसआईआर को लेकर। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे पूछे हैं कि क्या जब राहुल गांधी और उनकी जो बहन प्रियंका गांधी है वो 2-2 जगह से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो क्या वो वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, इसका सबसे पहले जवाब दें। तो ये पूरे तरीके से जनता को बरगलाने की एक साजिश रची जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है। और झारखंड में जो जिस प्रकार से 2019 से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो अंतिम जो जनगणना हुई है 2011 से, उसमें एक विशेष समुदाय की जो बढ़ोतरी हो रही है, मतदाताओं में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये झारखंड में चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष के उठाए तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और कुछ सवाल भी रखे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जवाब क्या आता है और सदन में क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है।
अ,